यूडीएच विभाग के एसीएस आलोक गुप्ता एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ अहम बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं को लेकर भी एसीएस आलोक गुप्ता ने अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में एडी आयुक्त के नित्या, सचिव, उपायुक्त और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर एसीएस आलोक गुप्ता ने अजमेर में हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो की गई हैं उसकी पालना में जो कार्य चल रहे हैं उनको रिव्यू किया गया और साथ ही साथ चूँकि जैसे अजमेर विकास प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है जिसमें पब्लिक की काफ़ी अपेक्षा जुड़ी रहती हैं, तो पब्लिक ग्रीवांसेस और संपर्क पोर्टल, जिस पे पिछले दिनों में मैं खुद भी जाके संपर्क पोर्टल में मैंने खुद ने परिवारों से बात की थी, उसके निस्तारण के लिए मैंने निर्देश दिए हैं इनको कि ये इसको सुधार करके इसमें इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि अभी यहाँ पर जो परिवार हैं उनका निस्तारण तो हो रहा है लेकिन जो संतुष्टि लोगों की है वो भी कुछ कम है, तो इसको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, निर्देश दिए हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें कमिश्नर के लेवल पर भी जो है 10 परिवार जो है ये चिन्हित करके जो भी है इसको निस्तारण करें, इसको इम्प्रूवमेंट करें इसके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग विंग थी उसको निर्देश दिए गए हैं कि जो रोड क्वालिटी बनती है या जो भी काम करते हैं, ड्रेनेज के काम करते हैं, कई बार उसमें शिकायतें आती हैं, कई बार मीडिया में भी हाईलाइट होती हैं चीज़ें कि इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं है, क्वालिटी ठीक से नहीं बनी हुई है, उसको ध्यान देते हुए करने के लिए कहा है। और निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अगर होती है तो कमिश्नर के द्वारा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये निर्देश दिए गए। मैं इसमें कलेक्टर से बात करके एक बार जो है कलेक्टर को निर्देश दूंगा कि इस बारे में इसको फटाफट निस्तारण करें एक बार जो भी है, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट इशू है पीडब्ल्यूडी और इन दोनों के बीच का जो है, तो उस पर पीडब्ल्यूडी निर्देश याद है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, बट पीडब्ल्यूडी ने ऐसा कहा है तो उससे टेकअप करेंगे, बात करेंगे इसमें क्या इशू क्या नहीं है। भी चर्चा हुई थी और इनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी एडीए की लैंड है इनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उनका सबसे पहला काम है कि अपनी म्यूटेशन कराया जाए एडी के नाम पर। कुछ जगह पर अभी ऐसी है कि जहाँ पर लैंड तो मिल गई लेकिन उसका म्यूटेशन अभी एडी के नाम नहीं हुआ है, तो निर्देश दिए गए और इनको कहा गया है कि ये जो अगले 15-20 दिनों के अंदर सभी लैंड जो एडी के पास है उनका म्यूटेशन एडी के नाम हो जाए। सबसे पहला काम तो अपने नाम रिकॉर्ड तो आ जाए, पहले एक बार रिकॉर्ड में से चढ़े पर रहे, और उसके बाद फिर जो है चिन्हीकरण करने के लिए कहा गया किस किस जगह पर कहाँ पर अतिक्रमण है। दीपक नगर का अभी ऐसा है कि दीपक नगर के बारे में चर्चा नहीं होती मेरी इस बारे में जो भी है, आपने बताया कि 2016 से पेंडिंग है मैटर जो है, लेकिन अभी आज इस बारे में चर्चा अभी नहीं हुई है। एडी के पास ये डाटा नहीं है कि उनके किस जोन में और कितने आगे भविष्य में हटाएंगे। बिल्कुल सही बात है, यही निर्देश दिए गए कि आप चिन्हीकरण करिए कहाँ किस जगह कितना अतिक्रमण है इस बारे में जो है। जो पिछले 2 सालों में इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है, तो वो स्कीम पहले कभी नहीं लॉन्च हुई थी, आपकी 20 साल में नहीं हुई थी, ठीक है, तो वो स्कीम भी आपको विकसित करना चाहिए। और स्पेशली कुछ एरिया जैसे जहाँ पे बिल्कुल ही काम नहीं हुआ था आपके जैसे किशनगढ़ जोन के अंदर, वहाँ पर उन्होंने स्कीम प्लान करी है, ट्रांसपोर्टेशन हब जो है, वेयर हाउसिंग उन्होंने प्लान करी है, तो कुछ अच्छा काम जो है उसको भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। कुछ कमियां हैं इसके अंदर, ठीक है, उसको सुधार करने का हम प्रयास करेंगे, इस बारे में निर्देश दिए गए और कमिश्नर मैडम को भी कहा गया है कि इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।